नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1104 यानी 1104 जनजागृति करते हुए कुमाऊनी में हिंदी में लगातार करते आ रहा हूँ। प्रतिदिन एक एपिसोड 4 मिनट का 4.5 मिनट का होता है। लोग देखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, कभी कभी मुझे याद भी दिलाते हैं। देर हो जाती है तो कहते हैं आज आपने भेजा नहीं। तो आज मैं आपके सामने जो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ ये है 1104 वाला नंबर, जिसमें है इसका हेडिंग है चिकनी चुपड़ी से अच्छी है खरी खरी। सोशल मीडिया में लिखते हुए करीबन 12-13 साल हो गए हैं। इस दौरान में मैंने कुल ये 6120 छोटे बड़े लेख लिखे हैं। इनकी भाषा है कुमाऊनी और हिंदी। कुमाऊनी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। तो इनमें लिखते हुए ये नियमित लिखता हूँ और पत्र पत्रिकाओं में भी ये जाती हैं, स्मारिकाओं में भी ये जाती हैं। तो इनका और कभी कभी मैं इनकी पुनरावृत्ति करता हूँ, इनको संपादित करता हूँ, उनमें बदलाव आता है तो संपादित करके उनकी पुनरावृत्ति भी करता हूँ। तो ये कुल मिला करके जैसे कि मैंने बताया 6120 हो चुके हैं। तो ये शीर्षक कौन से हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहला है शीर्षक है खरी खरी। खरी खरी यानी जैसे मैंने कहा कि चिकनी चुपड़ी से अच्छी बात है खरी खरी। सत्यम बुर्यात प्रेम बुर्यात सत्यं अप्रियं च न बुर्यात कहा गया है। भाई सत्य बोलिए, अप्रिय मत बोलिए। सत्य को भी अप्रिय मत बोलिए लेकिन सत्य जरूर बोलिए। लेकिन झूठ न बोलिए, लंबी लंबी मत फेंकिए जिस पर आपको फिर वही बात आएगी कि लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, उसकी कोई मत तो उसको कोई नहीं देगा। हाँ भैया ये तो ये ऐसे ही है, लंबी लंबी हाँकता है, ऐसा कहता है, कह दिया जाएगा आपको। तो खरी खरी के हो गए हैं अब तक 1690 लेख मेरे इसमें हो चुके हैं। 1690 खरी खरी के। और उस इसमें कोई भी बात सत्य होती है और स्पष्ट भी होती है और कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती। दूसरा शीर्षक है मेरा मीठी मीठी या स्मृति। मीठी मीठी में वही थोड़ा सा वर्णनात्मक होता है। इसके टोटल हो गए हैं अब तक 1264 लेख। इसमें स्मृति भी है। स्मृति मीन से जो महापुरुष हमारे बीच से चले जा चुके हैं या जो ख्याति प्राप्त लोग हमारे बीच से जा चुके हैं उनके बारे में, उनकी स्मृति में, उनको याद करते चले जाएं, उनके बारे में होता है। तीसरा शीर्षक है मेरा बृखांत, जिसकी संख्या हो गई है 625। इसमें वर्णनात्मक होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी गाथा सुनाता है तो उसको बृखांत कहते हैं। तो उस गाथा को जैसे ये कहा, जैसे मैंने लिखा था कि मुजफ्फरनगर का शहीद, तो जो शहीद हुए थे वो अपनी क्या गाथा बता रहा है, वो बृखांत में आता है। पूरी विवरणात्मक लेख। उसके बाद चौथे नंबर में है चिट्ठी पत्री यानी चिट्ठी। दिल्ली बाई चिट्ठी है एक पूर्वांचल अखबार अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, उसके लिए भेजता हूँ। ये कुमाऊनी में है और इसकी संख्या हो गई है 594। अब तक चिट्ठियाँ मैं भेज चुका हूँ। हर सोमवार को अल्मोड़ा से ये अखबार छप रहा है। इसका नाम है पूर्वांचल अखबार और हेडिंग है मेरा जो परमानेंट इसमें कॉलम उन्होंने दिया हुआ है उसका नाम है दिल्ली बाई चिट्ठी है। आगे गरुड़ से एक पत्रिका निकल रही है और उसमें है, उसका नाम है ज्ञानार्जन और उसमें अब तक 30 लेख मैं भेज चुका हूँ। ये महीने में एक बार होता है। और उसके बाद ट्वीट नाम का एक शीर्षक है। ट्वीट में बहुत ही छोटे कम शब्दों में बातें होती हैं और उनके संख्या हो गई है 1918 हो गई है। और ये बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन ये स्पष्ट होते हैं और एकदम समसामयिक होते हैं, पुराने नहीं होते। कुल मिला करके इन सब की संख्या हो गई है 6120। और इसके साथ ही मैंने विगत 4 दशक में 34 किताबें लिखी हैं, जो 17 कुमाऊनी में है और 17 हिंदी में है। अब 35वीं किताब मेरी कुमाऊनी में बच्चों को कुमाऊनी सिखाने के लिए है, वो अभी प्रेस में हुई है। और इसके साथ ही यूट्यूब में जो मेरा ये जैसे कि आज का ये अंक है, इसका नंबर 1104 है। ये मिला करके कुल 1104 यूट्यूब में मेरे छोटे छोटे 4.5 मिनट के वीडियो आपके सम्मुख है और जिन्हें आप देखते हैं, बताते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मुझे ये बताते रहते हैं कि मैं कितना गलत करता हूँ या सही करता हूँ। इन्हीं शब्दों के लिए सब आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों की आज आपके सामने जिक्र की। धन्यवाद। यही है मेरी खरी खरी, यही है मेरी कहानी, मेरी कलम घसीटी की। नमस्कार।